Exercise 7.3, question number 9. How many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated? If first part है 4 letters are used at a time, second is all letters are used at a time, and third is all letters are used but first letter is a vowel. So number of letters in the word Monday is equal to 6. तो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं हम नंबर ऑफ वर्ड्स. इसमें 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम और ये कंडीशन दी है साथ में नो लेटर इज़ रिपीटेड. तो टोटल लेटर थे 6 और 4 हमें यूज़ करने हैं. तो 6p4 जो है वो मुझे फाइंड आउट करना होगा अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 4 इंटू 2 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 360. सेकंड है ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू ऑल लेटर्स 6 है 6p6. 6p6 किसके इक्वल होता है 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 और 6 फैक्टोरियल होता है हमारा 720. जब आप बार बार करोगे तो कुछ आपको लर्न ही हो जाएंगे कि ये फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है. थर्ड है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवल. तो 6 लेटर है मेरे पास. 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवल. तो वॉवल हमें काउंट आउट करने पड़ेंगे कि कितने वॉवल्स हैं यहाँ पे. नंबर ऑफ वॉवल्स इसमें है 2 मेरे पास. तो इस फर्स्ट लेटर को फिल करने के लिए मेरे पास 2 वेज हैं और उसने लिखा है लेटर नो लेटर इज़ रिपीटेड. तो 6 में से एक लेटर यहाँ यूज़ हो गया, इसके लिए वेज बचे 5 4 3 2 1. ठीक है. तो फर्स्ट लेटर कैन बी filled in 2 ways and remaining इकट्ठा ही लिख रही हूँ सबको. लेटर्स कैन बी filled in 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 4 3 2 1 क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल बेस. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल होता है आपके पास 120. तो ये आ गया मेरे पास 240. ये इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. इन how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 eyes not come together? In how many of the distinct permutation of the letter मुझे दिया मिसिसिपी. इसमें काउंट कर लो कौन सा वर्ड जो है कितने टाइम्स है. M1 है, I4 है, SV4 है और P आपके पास 2 टाइम्स है. टोटल नंबर ऑफ permutations with no restriction is equal to टोटल लेटर्स हैं इसमें मेरे पास. टोटल लेटर्स हैं मिसिसिपी में 11. तो ऊपर टोटल लेटर्स आ गए 11 फैक्टोरियल. जितने नीचे ये रिपीट कर रहे हैं 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा इसलिए मैं लिखूँगी नहीं. 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल.
ये थ्योरम थी हमारे पास, एक थ्योरम मैं बता देती हूँ क्या थी। थ्योरम इसमें यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये थ्योरम थी नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। n ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे 11 है। n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 objects are of one kind, p2 are of second kind। अलग अलग काइंड्स दी हुई हैं, ये मेरे पास ये हैं जो काइंड्स दी हैं। एंड सो ऑन सो pk of kth kind। if any r of different kind is, थ्योरम क्या बोलती है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नीचे जितनी काइंड्स हैं p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन pk फैक्टोरियल। तो यही मैंने थ्योरम यहाँ पे यूज़ किया है। टोटल लेटर्स है मेरे पास 11 फैक्टोरियल, और बाकी नीचे जितनी ये काइंड्स हैं, ये काइंड्स हैं मेरे पास सारी, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसमें क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है, इन हाउ मैनी वेज of the distinct, how many of the distinct permutation of the letters in Mississippi do the four eyes not come together। कि 4 eyes जो हैं वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो अब मैं लिख रही हूँ if we take 4 eyes as one letter, 4 eyes की जगह मैंने एक लेटर लिख दिया, then टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अब कितने होंगे मेरे पास, पहले 11 थे, उसमें से 4 आई माइनस किए, उनकी जगह एक आई लिखा, तो ये रह गए अब मेरे पास 8 लेटर्स। देयरफॉर नंबर, अब हम फिर से निकालेंगे नंबर ऑफ परमुटेशंस। इसके लिए जब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई यहाँ पे 4 आईज टेकन एज वन लेटर, तो टोटल अब 8 हैं। अब 4 आई की जगह भी 1 आई हो गया, ठीक है, तो ये भी गया, सिर्फ ये 2 रह गए मेरे पास, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये वो थे जहाँ पर 4 आई जो हैं उनको हमने 1 लेटर दिया। तो निकालना क्या है मुझे कि इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस डू 4 आईज नॉट कम टुगेदर, 4 आईज इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो मेरा ये केस निकल जाएगा जो उसने बोला है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ways when 4 eyes are not come together, वो कितने होंगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसको आप ऊपर भी सॉल्व कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, माइनस कर देना है हमने वहाँ से, और अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 11 10 9 8 7 6 5 4 तक मैंने इसको ओपन कर दिया। नीचे मेरे पास 4 फैक्टोरियल, इसको मैं ओपन कर रही हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 8 इंटू 7 6 5 4 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो के इसको सॉल्व कर लेना, ये आ गया 34650 माइनस 840 एंड विच इज़ इक्वल टू 33810, ठीक है। इजी कैलकुलेशन है, कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मैनी वेज कैन द letters of the word permutation be arranged if the words start with P and
end with s. Second part है vowels are together. Third is there are always 4 letters between p and s. तो परमुटेशन में कितने लेटर्स हैं वो काउंट कर लो. परमुटेशंस इसमें है 13 लेटर्स हैं मेरे पास टोटल. है 12 है टोटल लेटर्स इज इक्वल टू 12. और रिपीट सिर्फ टी कर रहा है. रिपीट यहाँ पे टी जो है 2 टाइम्स है. फर्स्ट पार्ट है मेरे पास वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विद एस. तो 2 तो फिक्स ही हैं 12 में से. 2 लेटर्स फिक्स हो गए. मेरे पास रह गए 10. और रिपीट कर रहा है मेरे पास टी. तो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स क्या आएंगे इसमें. नंबर ऑफ वही थ्योरम लगा रहे हैं एक इवेंट के लिए. टोटल है आपके पास 10 क्योंकि 2 उसने फिक्स कर दिए पी एंड एस. और एक जो है रिपीट कर रहा है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. इसको आप सॉल्व कर लोगे 1814400 वेज आ गए. ये फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड है व्हेन वॉवल्स आर टुगेदर. तो वॉवल्स इसमें कितने हैं वो हमें काउंट करने पड़ेंगे. 5 वॉवल्स हैं. नंबर ऑफ वॉवल्स वो आ गए मेरे पास 5. और इन वॉवल्स को लिखने के वे भी मेरे पास 5 फैक्टोरियल हो गए. नंबर ऑफ ways to write vowels is equal to 5 factorial ways. अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं. तो वो बोल क्या रहा है कि सभी वॉवल्स को एक वॉवल लिखना है. सभी वॉवल्स की जगह एक वॉवल लिखना है. तो इफ़ पीछे भी हमने किया इफ़ वी टेक 1 vowel in place of all the 5 vowels. तो therefore अब नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने होंगे मेरे पास. टोटल थे 12. उनमें से 5 निकाल के एक वॉवल डालना है. तो ये रह गए मेरे पास 8. तो therefore नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल. और एक रिपीट कर रहा था लेटर वॉवल्स के अलावा जो था. इनटू वॉवल्स को लिखने के लिए वे थे आपके पास 5 फैक्टोरियल. तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 24192000. नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट उसने पूछा है हमें कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस. टोटल है मेरे पास 12 लेटर्स. 9 10 11 12. अगर मैं P यहाँ लिख रही हूँ तो 1 2 3 4 S यहाँ आएगा. अब मैंने लिखना है ये P कितना मूव कर सकता है. तो अगर S मेरा यहाँ पे है 1 2 3 4. P यहाँ तक मेरा मूव कर सकता है 7 तक. तो P को लिखने के 7 वेज हैं. सिमिलरली जब S को लिखोगे तो S के लिए भी 7 वेज आएंगे. तो अब क्या लिखना है P एंड S और S एंड P. चाहे S और P लिखो चाहे P एंड S कैन बी फिल्ड इन 7 + 7 14 वेज. ठीक है. PS या आप SP लिखोगे S से चलोगे तो भी इतने तक ही पहुंचोगे 7 तक. यहीं तक मूव कर सकता है क्योंकि 4 प्लेसेस आपको बीच में छोड़ने हैं. उसने लिखा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S. तो ये उसके वेज हमने लिख लिए. अब बाकी P और S फिक्स हो गए. P और X फिक्स ही हैं मेरे पास. बाकी लेटर 12 में से मेरे पास रह गए 10. अब उसके लिए मुझे लिखने हैं नंबर ऑफ वेज कितने होंगे. नाउ रिमेनिंग 10 places
can be filled by 10 factorial, वो हमने फर्स्ट पार्ट ही निकाला था, 10 factorial upon 2 factorial ways. तो therefore total number of ways in which 4 letters occur between P and S is, एक आ गया 10 factorial upon 2 factorial into 14, 2 5 4 0 1 0, ये आ गए ways. That's all.